हेलो एवरीवन, देखिए अब यूजेस ऑफ कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस को पढ़ेंगे। तो ये देखो, ये मैंने वहीं पर लिख दिया है जहाँ पर हमने इमेज फॉर्मेशन की थी कन्वेक्स लेंस की। ठीक है, इससे क्या होगा, जो रे डायग्राम्स हैं मैं उनको दिखाकर आपको थोड़ा सा ईजिली समझा सकता हूँ इनके यूजेस। तो देखो, जो सबसे पहला जो यूज़ है वो क्या है कि कन्वेक्स लेंस आर यूज्ड इन सर्च लाइट्स। सर्च लाइट्स में यूज़ होते हैं कन्वेक्स लेंसेज। सर्च लाइट्स मतलब जैसे टॉर्च हो गए, तो वो किसी ऑब्जेक्ट को सर्च करने के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा टॉर्च में लाइट जो है वो फैलती नहीं है। ठीक है, वो दूर तक जाती है और फोकस्ड रहती है किसी एक पॉइंट पे। ये आपने देखा होगा, जैसे आप अंधेरे में कोई चीज़ ढूंढना चाहते हो तो टॉर्च की लाइट को क्या करते हो आप, अलग अलग जगह दिखाओगे, तो उससे क्या होगा, आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट दिखता रहेगा कि वहाँ पर तो नहीं है कोई चीज़ जिसको आप ढूंढ रहे हो। ठीक है, तो उसको देखो ज़रा हम यहाँ से समझ सकते हैं। देखो देखो, जैसे ये आपके पास रे डायग्राम था, इसमें क्या है, पैरेलल जो रेज आ रही हैं ये कहाँ पर फोकस्ड है, ठीक है, F2 पे। तो इससे देखो होगा क्या कि जो भी लाइट आ रही है आपके पास वो सारी की सारी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस्ड होगी। अब आप ये मत समझना कि ये तो बहुत छोटी सी जगह पे लाइट चली गई, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो हमने ये नॉर्मल बनाया, लेकिन अगर आपके पास जो लेंसेज हैं वो बड़ी फोकल लेंथ के होंगे, ठीक है, तो वो दूर जाके क्या होंगे, मीट होंगे, यानी कि लाइट कन्वर्ज वहाँ जाके होगी। समझ रहे हो। तो इसी तरीके से आपकी टॉर्चेज होती है या फिर हम बोलते हैं सर्च लाइट्स होती हैं। क्लियर इतनी कहानी, ठीक। दूसरा हम बात करते हैं, कन्वेक्स लेंस इज़ यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होते हैं, जो कि आपको ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कईयों को आपने देखा होगा न्यूज़पेपर पढ़ते हुए वो एक लेंस यूज़ करते हैं, ठीक है, और न्यूज़पेपर जब पढ़ रहे हैं तो उसको लेंस को इस तरीके से आगे आगे लेके चलते हैं और उसकी हेल्प से वो पढ़ते हैं, क्योंकि जो न्यूज़पेपर होता है उसमें छोटे वर्ड्स होते हैं, तो मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से क्या होता है, वो बड़े दिखने शुरू हो जाते हैं। समझ रहे हो इतनी बात। इसको इस वाले डायग्राम से समझो, इस वाले रे डायग्राम से देखो, इधर क्या है, ये जैसे ऑब्जेक्ट हो गया आपका, ठीक है, आपकी आई इधर है, ठीक है, लेंस के इस साइड आई है, और ये रहा मैग्नीफाइंग ग्लास, तो ये रहा ऑब्जेक्ट, जैसे कोई वर्ड है, तो अब ऑब्वियस सी बात है यहाँ आपकी आईज़ हैं, ठीक है, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है बड़ा होकर आपको दिख गया। समझ रहे हो, तो ये होता है मैग्नीफाइंग ग्लास। एंड दिस मैग्नीफाइंग ग्लास इज़ यूज्ड बाय वॉच मेकर्स हो गया जैसे, या ज्वेलर्स भी यूज़ करते हैं। वॉच मेकर क्यों यूज़ करते हैं, देखो वॉचेस में भी क्या होता है, आपके पास स्मॉल स्मॉल पार्ट्स, स्मॉल स्मॉल जो होती हैं उसके अंदर चीज़ें लगी होती हैं, ठीक है, तो उसको अगर ठीक करना है वॉच मेकर को, तो वो क्या करेगा, मैग्नीफाइंग ग्लास ही लेगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों में आपको कोई चीज़ ठीक करनी है, तो ऑब्वियस ही बात है वो आपको बड़ी करके देखनी पड़ेगी, तभी आपको उसमें डिफेक्ट भी पता चलेगा कि क्या है, और उसे ठीक करना चाहते हो तो वो भी प्रॉपर वे से कब ठीक होगा, जब आपको वो बड़ा करके दिखेगा। ठीक है, तो वॉच मेकर भी इसलिए यूज़ करते हैं इसको। ज्वेलर्स क्यों यूज़ करते हैं, देखो ज्वेलरी आपने देखी होगी, कई बार डिज़ाइनिंग बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी होती है, ठीक है, तो मान लो जैसे उसमें कोई चीज़ ब्रेक हो गई, ठीक है, उस डिज़ाइनिंग में, ठीक, तो अब वो क्या करते हैं, उसको जैसे ठीक करना है, तो अब क्या करेंगे, वो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे कहाँ कहाँ पर जोड़ लगना है, या जो भी उसमें दिक्कत आई है कि क्या आई है, वो कैसे पता करेंगे और ठीक करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से। समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है, क्योंकि ज्वेलरी में भी क्या होता है, आपके पास छोटी छोटी चीज़ें ऐसे लगी होती हैं, जैसे आपने देखे होंगे डिज़ाइनिंग वगैरह, ठीक। थर्ड बात कर लेते हैं, इट इज़ यूज्ड, ये इधर लिखा हुआ है मैंने, देखो थर्ड और फोर्थ पॉइंट, देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज़ यूज्ड इन माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स एंड फोटोग्राफिक कैमरा। ठीक है, ये सब आपने देखे भी होंगे, फोटोग्राफिक कैमरा, टेलीस्कोप्स वगैरह कहीं देखे होंगे आप, टेलीस्कोप्स वगैरह आपने स्कूल वगैरह में देखे होंगे, या माइक्रोस्कोप्स भी देखे होंगे, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करें, टेलीस्कोप की बात हम हायर क्लासेस में करेंगे, बस इतना यहाँ पर जान लो कि इसका यूज़ होता है। माइक्रोस्कोप को आप समझ सकते हो, देखो माइक्रोस्कोप अगर हम सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करें तो एक मैग्नीफाइंग ग्लास ही होता है, जैसे आपने अपनी बायोलॉजी वाली लैब में देखे होंगे, वहाँ माइक्रोस्कोप रखे हैं, ठीक है, तो वहाँ भी क्या होता है, जैसे कोई छोटी चीज़ है आपको, ठीक है, उसको बड़ा करके देखना है, या जैसे हम कहते हैं ना कर्ड वगैरह में आपको क्या देखना है, उसमें बैक्टीरिया देखने हैं, ठीक, तो वो भी किसकी हेल्प से होता है, क्योंकि बैक्टीरिया वैसे तो हमें नॉर्मल नहीं दिखाई देते, लेकिन ये मैग्नीफाइंग ग्लास जो लगे होते हैं माइक्रोस्कोप में बहुत हाई पावर के होते हैं, जिससे क्या होता है, आपको जैसे कर्ड है, कर्ड में आपको बैक्टीरिया तक दिख जाता है, ठीक है ना। तो उसमें भी क्या होता है, जैसे ये आपके पास उसका लेंस हो गया, यहाँ पर आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा, जैसे हमने मान लिया कर्ड रखा, तो ऑब्वियस ही बात है वो उसको मैग्नीफाइंग करके दिखाएगा बहुत ज़्यादा हाई में, और उसमें क्या होगा, फिर आपको बैक्टीरिया भी दिख जाते हैं। समझ रहे होंगे ये चीज़ें, ठीक है। तो ये माइक्रोस्कोप जो होता है सिंपल वाला, वो क्या होता है, नॉर्मली एक मैग्नीफाइंग ग्लास ही होता है, लेकिन बड़े हाई पावर के होते हैं। क्लियर। और ज़्यादा डिस्कस इनको हायर क्लासेस में करेंगे, क्लास 12 में आपके पास बहुत ही डिटेल में है ये माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, ठीक। फोर्थ पढ़ लेते हैं, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग द स्पेक्टेकल्स टू करेक्ट द हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया देखो एक डिफेक्ट होता है आइज़ में, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। ये आगे आगे आपके पास ह्यूमन आई में आएगा, ठीक है, उसमें देखना चैप्टर में। तो लॉन्ग साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया, या हम इसको बोलते हैं फार साइटेडनेस भी, तो इसमें होता क्या है, आपको दूर की चीज़ें तो साफ़ दिखाई देती हैं, लेकिन पास की चीज़ें जो होती हैं वो साफ़ नहीं दिखाई देती, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, फिर देखो जैसे इसी वाले से समझो आप, नॉर्मली आपकी आइज़ इधर है, ठीक है, और पास का ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखाई दे रहा,
ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये लेंस लगा होगा और आपकी आईज इधर है, नॉर्मली आपकी आई है अगर और लेंस नहीं है तो आपको ये नहीं पढ़ा जा रहा, जैसे कोई वर्ड है यहाँ पर नहीं पढ़ा जा रहा आपसे, और यहाँ आपकी आईज आ गई और ये आ गया लेंस। अब ये ऑब्जेक्ट जो है ये क्या होगा, बड़ा करके दिखेगा आपको, ऑब्वियस सी बात है, तो आप इजीली पढ़ पाओगे उसको, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, कन्वेक्स लेंस यूज़ होते हैं आपके हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए, समझ रहे होंगे ये सब चीज़ें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम कनकेव लेंस की। तो कनकेव लेंस के लिए पढ़ लेते हैं यूजेस। देखिए इसको भी मैंने वहीं पर लिखा है जहाँ पर मैंने इमेज फॉर्मेशंस करवाई थी कनकेव लेंस की, ठीक है। तो देखो ज़रा, सबसे पहला जो यूजेस है वो क्या कह रहा है, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग द स्पेक्टेकल्स टू करेक्ट द मायोपिया। मायोपिया क्या होता है आपके पास, नियर साइटेडनेस, समझ रहे हो, क्या बोलते हैं हम इसको, नियर साइटेडनेस या फिर शॉर्ट साइटेडनेस भी हम इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, देखो इस वाले डिफेक्ट में अगर ये आइज़ में आ जाए, इसमें क्या होता है आपके पास, इसमें आपको पास का तो दिखाई देता है लेकिन दूर का साफ दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो उसमें हम कैसे करते हैं, देखो ज़रा, जैसे आप ये वाला डायग्राम देखो, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, दूर से आ रही है ये पैरेलल रेज आ रही है, ठीक है, ये कहाँ पर हो रही है, अपीयर टू मीट हो रही है फोकस पे। तो यही चीज़ होती है यहाँ भी, जैसे ये आइज़ आपकी यहाँ है और दूर का आपको नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जब ये लेंस लग गया तो उसने क्या किया, दूर वाले ऑब्जेक्ट को कहाँ पर ले आया, फोकस पे ले आया, तो पास में ले आया, और पास की तो आपकी नज़र, ठीक है, दूर की ख़राब थी, तो इसने किया क्या, उस ऑब्जेक्ट को उस पोजीशन पे ले आया जहाँ पर आपको साफ दिखाई देता है, समझ रहे हो। तो ये फिर मतलब क्या हो गया इसका, कि ये यूज़ होता है स्पेक्टेकल्स में, जो कि करेक्ट करता है मायोपिया वाला डिफेक्ट। मायोपिया को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस या फिर नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी सब आपका क्लियर हो जाएगा आगे ह्यूमन आई वाले चैप्टर में। नेक्स्ट देखो यूजेस क्या है, इट इज़ यूज्ड इन वाइड एंगल स्पाई होल इनडोर्स। वाइड एंगल स्पाई होल, देखो अगर आपने देखा होगा कई बार होटल वगैरह में, ठीक है, बाहर का आपको बहुत ही वाइड एंगल दिखाई देता है डोर से। अगर आप होटल के रूम में हो अंदर और उसमें देखना है, एक डोर पे छोटा सा लेंस लगा होता है, उसमें आप अपनी आँख से देखते हो जब बाहर, तो आपको बहुत पूरा व्यू दिखता है बाहर का, वाइड एंगल व्यू दिखता है या नहीं, समझ रहे हो। तो जैसे आपने देखा होगा फ्लैट्स वगैरह में भी ये लगे होते हैं आजकल, तो कि बाहर कौन है कौन नहीं है, ठीक है, तो वो वाइड एंगल में आपको दिख जाता है कि कौन है कौन नहीं है, ठीक है। तो ये फिर यूज़ हो रहा है हमारा वाइड एंगल स्पाई होल, ठीक है, इन डोर्स में यूज़ होता है। जैसे इसको अगर आप समझना है यहाँ से समझो, देखो यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है, ये देखो आपके सामने क्या हो रहा है, ये चीज़ जब ऐसे डाइवर्ज हो रही है, ऑब्वियस है ये डाइवर्जिंग लेंस होता है, तो ये देखो कितना वाइड एंगल व्यू दे रहा है या नहीं, समझ रहे हो इस बात को। तो यहाँ आप कहीं भी हो, ठीक है, इधर से जैसे पैरेलल रेज आई, ये वाला क्या व्यू दे रहा है आपको, वाइड एंगल व्यू दे रहा है, समझ रहे हो, क्लियर है। तो इससे पता चलता है हमें कि इनका यूज़ कहाँ हो रहा है आपके पास, वाइड एंगल स्पाई होल इन डोर्स में। ओके जी, थैंक यू।